आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। महीनों की शांति के बाद कोरोना वायरस भारत में एक बार फिर से लौट आया है। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में कोविड-19 मामलों में अचानक तेजी देखी जा रही है। देश में आए दो नए कोविड वेरिएंट NB.1.81 और LF.7 की पुष्टि हुई है और अब तक कम से कम 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए मरीज सामने आ चुके हैं। सभी प्रभावित राज्यों में अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है और उन्हें आईसीयू, बेड, ऑक्सीजन सप्लाई और अन्य जरूरी संसाधनों के साथ पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे और ठाणे सबसे अधिक प्रभावित शहर हैं, जबकि कर्नाटक में बेंगलुरु नए मामलों का केंद्र बन गया है। राजधानी दिल्ली में 3 साल बाद पहली बार 23 नए मामले दर्ज हुए हैं। हालांकि ज्यादातर मरीजों की स्थिति सामान्य है, बावजूद इसके ठाणे और बेंगलुरु में 2 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। बेंगलुरु में 84 वर्षीय बुजुर्ग जिन्हें पहले से कई गंभीर बीमारियां थी और ठाणे में 21 वर्षीय युवक की मौत इलाज के दौरान हुई। स्थिति को देखते हुए प्रशासन सतर्क है और संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के नाहाल गांव में एक वांछित आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों द्वारा पथराव और फायरिंग की गई, जिसमें एक कांस्टेबल की मौत हो गई। घटना रविवार देर रात की है, जब नोएडा की क्राइम ब्रांच और थाना फेज 3 पुलिस मसूरी पुलिस के साथ मिलकर वांछित अपराधी कादिर उर्फ मंटर को गिरफ्तार करने नाहाल गांव पहुंची थी। गिरफ्तारी के दौरान कादिर के परिजनों और साथियों ने अचानक पुलिस पर हमला कर दिया। इस फायरिंग में फेज 3 थाना गौतम बुद्ध नगर में तैनात कांस्टेबल सौरभ देशवाल को सिर में गोली लग गई। गंभीर रूप से घायल सौरभ को यशोदा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बताते चले, सौरभ मूल रूप से शामली के निवासी थे। घटना की सूचना पर नोएडा पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि पुलिस ने कादिर को घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उपनिरीक्षक सचिन की तहरीर पर मसूरी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। 26 मई यानी सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों को थोड़ी राहत मिली है। आपको बताते चलें, बीते कुछ दिनों से सोने के दाम लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन आज MCX में सुबह 10:09 पर 10 ग्राम सोने की कीमत में गिरावट देखी गई। सुबह 10:11 पर 10 ग्राम सोने की कीमत 96,001 रुपए रही। आपको बताते चले, आज का लो रिकॉर्ड 95,865 रुपए और हाई रिकॉर्ड 96,101 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं चांदी के दामों में भी गिरावट आई है। सुबह 10:18 पर चांदी का भाव 97,878 रुपए प्रति किलो दर्ज किया गया है। चांदी ने आज 97,877 रुपए प्रति किलो का लो और 98,300 रुपए प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया। आपको बताते चले, बाजार में कीमती धातुओं की ये हलचल निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण संकेत मानी जा रही है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही तीर्थयात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को और केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे और अब तक चारों धामों में कुल 13 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इन चारों धामों में सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे हैं, जहां मात्र 22 दिनों में 5 लाख से अधिक भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में अब तक 3.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री में यह संख्या 2 लाख के पार पहुंच गई है। केदारनाथ धाम की ओर जाने वाले प्रमुख स्थान सोनप्रयाग और गौरीकुंड में यात्रियों का सैलाब उमड़ रहा है। जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने बताया कि यात्रा व्यवस्थित रूप से संचालित की जा रही है और धाम के साथ ही पैदल मार्ग पर सभी सेवाओं के लिए व्यवस्था चाक चौबंद है। जैसे जैसे जून का महीना नजदीक आ रहा है, चारधाम यात्रा और भी रफ्तार पकड़ने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम फिलहाल मिला जुला बना हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सोमवार को धूल भरी तेज आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिन भर आंशिक बादल छाए रहेंगे और धूप भी खिली रहेगी। इस दौरान हवा की गति 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। साथ ही गर्जन वाले बादल बनने और बिजली चमकने के भी आसार हैं। तापमान की बात करें तो सोमवार को न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वायु गुणवत्ता की बात करें तो सुबह 9 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 97 रिकॉर्ड किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। एनसीआर के अन्य शहरों में भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक से मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई है और मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक AQI इसी श्रेणी में बना रहेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। ऐसी ही तमाम देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए दिव्या दिल्ली न्यूज।